अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सुबिया वकास इज़ हेयर फॉर डिलीशियस रेसिपीज़। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सैलड की ड्रेसिंग की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप वेजिटेबल्स के ऊपर डालकर अपने सैलड्स को एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनने वाला ये सैलड है और आप इस ड्रेसिंग को किसी भी सैलड के ऊपर डालकर इंजॉय कर सकते हैं। सैलड की रेसिपीज़ के ऊपर डालकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मील ले रहे हैं तो साथ में आप इसको योगर्ट के अंदर मिक्स करके आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसमें दही का इस्तेमाल है, दूध का इस्तेमाल है, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया, नमक, साबुत ज़ीरा और कुटा हुआ ज़ीरा मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन हम ये सारे इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी जो है वो कितनी कितनी यूज़ करेंगे वो मैं आगे चल के आपको साथ साथ बताती रहूँगी। दही की क्वांटिटी और दूध की क्वांटिटी हम इतनी ही यूज़ करेंगे। ये धनिया की क्वांटिटी भी हमने इतनी ही यूज़ करनी है और यहाँ पर हरी मिर्चें और लहसुन की क्वांटिटी भी हमने इतनी ही यूज़ करनी है, सेम एज़ इट इज़। और स्पाइसेस की जो क्वांटिटी है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ पर सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने अपने ड्रेसिंग में यूज़ करने हैं और बहुत ही मज़ेदार। सैलड को कंज्यूम करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सब्जियां नहीं खाई जा रही होती। अगर आप इस ड्रेसिंग को यूज़ करेंगे, अपने सैलड के ऊपर डालकर सैलड इंजॉय करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का आपको टेस्ट आएगा, फ्लेवरफुल हो जाता है सैलड और खाने को भी दिल करता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर कूटने वाले में यूज़ करी हूँ। आपके घर जो भी इस्तेमाल होता है आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉपर में डाल के चॉप भी कर सकते हैं। इस तरह से लहसुन मैंने डाल दिया, हरी मिर्च डाल दी, धनिया डाल दिया, कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरह से आपने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। आप जितना चाहें अपनी अपनी मर्ज़ी से आप इसके अंदर इसको मज़ीद भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से कूटने से इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है। आप चॉपर में भी डाल के थोड़ा सा वाटर ऐड करके आप इसको चॉप भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक भी आप कर सकते हैं। पानी नहीं डालना चाहते चॉपर में तो आप थोड़ा सा दूध डाल के भी आप इसको डालकर आप इसको चॉप कर सकते हैं। यहाँ पर हमने बाउल लेना है और हमने इसके अंदर योगर्ट ऐड करनी है। योगर्ट को अच्छे तरीके से हमने फेंटना है विस्क के साथ, ताकि इसके अंदर जो ज़रात हैं योगर्ट के वो ख़त्म हो जाएं और योगर्ट जो है वो एक स्मूथ शेप में आ जाए। यहाँ पर हमने योगर्ट डाल दी अपने बाउल में। बाउल में डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। साथ में हम इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है, ना ये गर्म है और ना ही ज़्यादा ठंडा है। नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर जो हमने धनिया जो है वो कूटा है, लहसुन कूटा है, धनिया मिर्चें जो हमने कूटी हैं वो हम इसके अंदर डालेंगे। और धनिया के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि हमने उसकी जो डंडियाँ होती हैं, स्टेम्स होती हैं, उसके साथ हमने धनिया का इस्तेमाल किया है, जो स्टार्टिंग में उसकी होती हैं प्रॉपर। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगर आप अपनी ड्रेसिंग्स में यूज़ करें। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट आप अपने हिसाब से डालेंगे, लेकिन इतनी क्वांटिटी में भी सॉल्ट जो है वो सही रहता है। अगर आपको कम लगे तो आप क्वांटिटी सॉल्ट की अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हाफ़ टी स्पून क्यूमन पाउडर, ज़ीरा पाउडर यूज़ कर रही हूँ मैं। 2 टाइम्स ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बल्कि 2 दिन भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी डाइट के हिसाब से देखेंगे ना कि आपने कितना लेना है इसको, तो आप उसकी क्वांटिटी के हिसाब से ही आप इसको बनाएंगे जब, तो आप इसकी क्वांटिटी को अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने साबुत ज़ीरा भी ऐड कर दिया है, सॉल्ट ऐड किया है, पिसा हुआ ज़ीरा इसके अंदर जस्ट ऐड किया है। बहुत
नॉर्मल स्पाइसेस, घर के ही स्पाइसेस मैंने यूज़ किए हैं। और मिर्चें इसके अंदर मैंने इसलिए ऐड नहीं की हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च का टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर देता है आपके फूड को, तो मैंने हरी मिर्च की मदद से इसके अंदर मिर्चों को बैलेंस किया है। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो अब ऐड कर दी। हरी मिर्च का सारा पेस्ट भी इसके अंदर ऐड कर दिया, नमक भी ऐड कर दिया, ज़ीरा भी ऐड कर दिया, साबुत ज़ीरा भी ऐड कर दिया। तो मैंने इसको अच्छे तरीके से जस्ट इसको मिक्स करना है। अब ये इस पॉइंट पे आप, ये ड्रेसिंग तैयार हो गई। मैं यहाँ पर जो वेजिटेबल्स ले रही हूँ अपने हिसाब से ले रही हूँ, जो मेरे पास अवेलेबल थी मैं वो ले रही हूँ। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है, अबाउट सैलड की कोई भी वेजिटेबल आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज़ करें। आपके घर क्यों ना टमाटर प्याज ही क्यों ना पड़े हो, तो आप टमाटर प्याज के ऊपर भी ये ड्रेसिंग जब यूज़ करेंगे योगर्ट की बहुत अच्छी, तो ये बहुत अच्छी लगती है सैलड के साथ। यहाँ पर मैंने ककम्बर यूज़ किया है और ककम्बर को मैंने जिस तरह कद्दूकच करते हैं उस तरह से मैंने बहुत बारीक कद्दूकच कर लिया है। वेजिटेबल्स का बारीक कट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके हवाले से मैं पहले भी आपको कटिंग करना और बता चुकी हूँ, वेजिटेबल्स को किस तरह से कट किया जाता है, कितनी बारीक होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उसके हवाले से भी मेरी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने टमाटो लिया, 1 लार्ज साइज़ का टमाटो था मेरे पास, मैं सीड्स के साथ ही इस्तेमाल करी हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको भी कट कर लिया था। गाजर और खीरे को मैंने कद्दूकच किया है। जिस तरह गाजर का हलवा बनाने के लिए आप कद्दूकच करते हैं गाजर को, इस तरह से मैंने यहाँ पे कैरेट एंड ककम्बर को मैंने अच्छे तरीके से कद्दूकच करके फिर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपके पास कोई भी वेजिटेबल है घर में, आप उसके ऊपर ये ड्रेसिंग, आप सैलड बना रहे हैं, चाहे आप रेड बीन्स का सैलड बना रहे हैं, चाहे आप चनों का सैलड बना रहे हैं, चाहे आप ब्लैक चिक पीस यूज़ कर रहे हैं, काले चने, सफ़ेद चने, लोबिया, सफ़ेद लोबिया, आप कोई भी चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं सैलड के लिए, तो उसके साथ ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी जाती है, बहुत अच्छा लगता है। ग्रीन चिलीज़ का फ्लेवर, धनियों का फ्लेवर, लहसुन का फ्लेवर, स्पेशली लहसुन का फ्लेवर जो है वो सैलड की जो सैलड का जो टेस्ट है उसको बहुत अच्छा इन्हेंस कर देता है। बहुत अच्छा आपको फ्लेवर आता है, आपका दिल करता है कि हम सैलड को खाएं। इस तरह से मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। बहुत सिंपल हमारी रेसिपी है, आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, अपनी डाइट चार्ट के अंदर इसको ज़रूर ऐड करें। आई होप आज की रेसिपी मेरी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सैलड तैयार होता है। बहुत फ्रेशनेस फील होती है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आप इसके अंदर पुदीना ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पुदीने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो आ जाएगा, पुदीना अगर आप इसके अंदर ऐड करेंगे तो। अगर आप सेम एज इट इज़ धनियों के साथ ही सिर्फ बनाना चाहते हैं तो इसके साथ भी हमने गार्लिक का जो कॉम्बिनेशन किया वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।